सर वक्त फांसी पे लौटा दीजिए। सर, इस सब से कोई फायदा नहीं है। मोदी जी अभी यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी नहीं है, अभी चुनाव आयोग देख रहा है सब कुछ, इसलिए मोदी जी से और किसी और से कहने से कोई फायदा नहीं है। अभी 2 दिन जब तक शपथ नहीं हो जाता तब तक बीजेपी की सरकार यहाँ पर कुछ कर नहीं सकती है, तब तक सरकार नहीं बनी है, करेगी क्या बीजेपी? एक सवाल है मेरा आपसे बादल देवनाथ मेरा एक सवाल है, सुन लीजिए। 5 महीने से बादल देवनाथ सवाल तो सुनिए। 5 महीने से बादल जी अरे आदरणीय बादल जी सवाल तो सुनिए। गृह मंत्री का है, आदरणीय बादल जी सवाल सुनिए ना। 5 महीने से बैठा है, तो इसका जांच फिर आप भी वही करने लग गए, टोपी ट्रांसफर। गिरफ्तार करना चाहिए, फांसी में लौटाना चाहिए। क्या बादल जी आप भी टोपी ट्रांसफर करने लग गए। एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। और एक बात कहूंगा विद्या जी, और एक बात कहूंगा, ये सरासर अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने का कोई भाजपा के कोई साजिश नहीं, तो मैं पता नहीं, मुझे कोई पता नहीं है। मैं बोल रहा हूँ क्यों सुबह से मतलब भाजपा के प्रदेश नेतृत्व अभिषेक बनर्जी को क्यों टारगेट किया? आपको लग रहा है कि भाजपा अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करने के लिए शुभेंदु अधिकारी का राइट हैंड, शुभेंदु अधिकारी की परछाई की तरह उसके साथ रहने वाला, शुभेंदु अधिकारी का हर वो काम देखने वाला, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे निजी हो, उसकी हत्या बीजेपी करवा देगी? मतलब मनोहर कहानियां लिखते हैं क्या रात में जब जाते हैं सोने के लिए, तो कि कल टीवी पर बोलना है? मनोहर कहानियां लिखते हैं क्या बादल देवनाथ जी? विद्यानाथ जी सबसे कमाल की बात कर रहे हैं अवधेश जी। सबसे बड़ा एक सेकंड नहीं सर, रुकिए भाई देवनाथ जी, रुकिए। आप भी बंगाली हैं, आप बंगाल के रहने वाले हैं, बादल देवनाथ जी कोलकाता में रुकिए। रहते हैं। देखिए विद्यानाथ जी, ये घटना जो पोस्ट पोल वायलेंस में एक बहुत बड़े संदेश की दृष्टि से मुझे लग रहा है दिया गया है, और ये सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि वो रेकी की जो आप बात पूछ रहे थे, हम लोगों की जानकारी में है कि शायद पुलिस कमिश्नर ने पार्टी को मैसेज दिया है। देखिए जिस ढंग से वहां थोड़ा रुक जाइए, जिस ढंग से सत्ता बदलने के बाद लोग गांव-गांव में घरों से निकल रहे हैं, पहले की कब्जे हुई जमीनें छुड़ा रहे हैं, कोई मकान छुड़ा रहा है, जो सड़क से टोल वसूले जाते थे वो हट रहा है। उसके बाद कहीं कहीं ऐसे भी हुआ कि गांव के लोग निकल के जो तृणमूल का कोई बदमाश है उसको पीटने भी लग रहे हैं, जिसको रोकने की जरूरत थी। तो ये स्थिति ऐसी बनी है, कल कलकत्ता से बहुत सारे जगह खाली हो गए हैं। तो ये ऐसी स्थिति है कि या तो फिर एक मैसेज है कि भाई हमारा तो सब कुछ जाना ही वाला है ऐसे लोगों का, हमने जो कुछ किया 15 साल में, तो इसलिए जो सबसे शीर्ष व्यक्ति है उसके निकट कोई मार के एक मैसेज दे दो नीचे तक कि नीचे तक आप विरोध नहीं करिए ना, तो आपका ये दशा होगा। दूसरा जो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा सवाल है देवनाथ जी बीच में मत बोलिए, देवनाथ जी बीच में मत बोलिए, मेरा सर आपसे एक सवाल है। ऐसा ही बंगाल में क्यों बंगाल में घर घर जाकर बादल देवनाथ जी का ऑडियो थोड़ा कम कर दीजिए। बादल देवनाथ जी, जब मैंने आपको वक्त दिया आपने वक्त खराब किया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आप इधर उधर उन लोगों की जिम्मेदारी तय करने की बात करते रहे जो लोग अभी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते, और फिर कहानी बनाकर बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को फंसाने के लिए, अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार करवाने के लिए बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी के एक आदमी की हत्या करवा दी। मतलब कमाल की कहानी आप लोग बनाते हैं। देखिए पता नहीं कहां से सोचते हैं और कहां से लाते हैं। ममता बनर्जी ने एक सेकंड रुक जाइएगा, परिणाम को स्वीकार करने की जगह ये जो माहौल बनाया कि ये जो माहौल बनाया कि नहीं हम त्याग पत्र देंगे, मैं दूंगी नहीं, मुझे जबरदस्ती हराया गया है, 100 सीटें लूट ली गई है, और जिस ढंग से उन्होंने बनाया है उससे भी पूरे पार्टी कैडर में टीएमसी में गुस्सा पैदा हुआ है, तो वो भी अपनी ओर से निकल रहे होंगे, और ये सब मिला जुला के ये हत्या हुई है। और मुझे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ता पोषित सिंडिकेट है, माफिया है, जो क्रिमिनल पैदा हो गए हैं, जो इस ढंग से काम करते रहे, कैसे उन पर नियंत्रण किया जाए और कैसे सीमा पार और यहाँ के संबंध टूटे। आप उंगली क्यों झुला रहे हैं? उधर से जमाते इस्लामी जीता है पूरे पश्चिम बंगाल के एरिया में, और इधर से आपकी पार्टी जीत रही है। मैं आंसर दूं विद्यानाथ जी? सतीश के सिंह जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। सतीश जी से एक बार जवाब ले लेता हूं इस पर, क्योंकि उनके पास अभी तक जा नहीं पाया हूं। सतीश के सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है जो हत्या हुई है? अभी जांच रिपोर्ट आनी बाकी है, वो अलग है। और क्या आपको लग रहा है कि ये जो हत्या हुई है इसके जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है पश्चिम बंगाल में कि भाई सरकार बदल जाए यहाँ पर,
लेकिन यहां पर जो रक्त रंजित इतिहास है, खून खराबे का इतिहास है, उसको हम नहीं बदलने देंगे। उसके लिए हम चाहे कहीं भी रहें, खड़े हैं। अभी भाई वहां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा नियुक्त डीजीपी है। जो आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो डीजीपी साहब देंगे, लेकिन डीजीपी साहब को और मैं जवाब मांगता हूं उनसे कि वहां पर जहां आप खड़े हैं, क्राइम सीन जहां पर ये हत्या हुई, उसके बाद क्या वो सुरक्षित क्राइम सीन था? ये सवाल बड़ा है। तो ये बदला और बदलाव की बात प्रधानमंत्री जी ने की थी, ये क्या कोई नया रूप है क्या? सिर्फ ये हत्या की बात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में, 2 दिनों में टीएमसी के कई दफ्तर पे भी हमला हुआ है। एक बीजेपी कार्यकर्ता की भी हत्या हुई है, ये भी बात सही है। तो 2.5 लाख लोग वहां पर केंद्रीय सुरक्षा कर्मी थे। चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक लागू है, नई सरकार के गठन तक। तो ये तो भाजपा वाले स्पष्ट करें ये किसका शासन चल रहा है? ममता इस्तीफा न देने पा रही है या फिर अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो शासन प्रशासन है वो इलेक्शन कमीशन के ही अधीन है? जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और वही 2021 की पुनरावृत्ति है। विद्यानाथ जी, मैं ठीक है, अशोक जी के पास मैं एक बार जा रहा हूं। अशोक जी, आप इस पूरे एक सेकंड आ रहा हूं। अशोक जी, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? इस हत्याकांड को कैसे देखते हैं? आप एक प्रदेश के प्रमुख रह चुके हैं, पुलिस प्रमुख। आपने इस तरह की वारदातें देखी होंगी, इस तरह की वारदातों का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इस तरह की वारदातों में कौन कौन से एंगल होते हैं। आपको लग रहा है सर कि ये पॉलिटिकल किलिंग है? आपको लग रहा है कि सिर्फ माहौल खराब करने के लिए एक ऐसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है जो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर जिस व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जा रहा था उसका सबसे करीबी था? देखिए, ये प्री प्लान मर्डर है नंबर 1 और जघन्य अपराध है, किंतु जिस तरह से घटना हुई है ये श्योरली प्रॉपरली प्री प्लान मर्डर है। अब मर्डर करने वाले के पीछे कौन है ये जांच बताएगी, उनका मोटिव क्या है ये जांच बताएगी, पॉलिटिकल है, पर्सनल है, ये सारी विवेचना बताएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि जिन्होंने मर्डर किया है वो कहां से आए, सीसीटीवी फुटेज बताएगी, उनके पीछे के लोग कौन है, किस किस से वो लिंक्ड हैं और मोटिव क्या है, क्यों मारा गया है। तो ये सारा विवेचना और इन्वेस्टिगेशन का इशू है। पर ये 100% श्योर है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, प्री प्लान्ड है। उन्हें पता है कि आदमी कब निकल रहा है, फिर उसको रोका गया है प्लान करके। तो ये प्रॉपरली प्लान्ड मर्डर है। कॉन्स्पिरेसी निकलेगी, बड़ी कॉन्स्पिरेसी निकलेगी। मैं अभी से कुछ नहीं कह सकते राजनीतिक है नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट कौन कौन लोग हैं, कौन उसके पीछे और उसका मोटिव क्या है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की डेप्थ में जाना होगा। वैसे सीसीटीवी फुटेज और जो लोग पहचाने जाएंगे, जो पकड़े जाएंगे, उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनका किस किस के कांटेक्ट में है, वो कहाँ, उससे सब पता निकल आएगा। मुझे नहीं लगता 2-3 दिन से ज्यादा लगेगा। पुलिस क्लियर कर देगी कि कौन इस मर्डर के पीछे है और उनका मोटिव क्या है।